गुड ड्रामा फॉलोअर्स, मैं यहाँ अपना एपिसोड स्टार्ट करने वाली हूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा चैनल जल्दी से ग्रो हो पाए। एपिसोड के स्टार्ट में यून फिर से होटल आकर सारी चीज़ों को रियू के खाने से पहले चेक कर रहा था। रियू उसे देखकर काफ़ी खुश हो रही थी। फिर रियू की फ्रेंड उससे पूछती है कि अगर ये चीज़ें ऐसे ही चखते रहा और सच में इसमें कुछ हुआ तो तुम्हें कुछ नहीं होगा क्या? तो रियू कहती है कि हाँ, इसका कहना है कि मैं मर नहीं सकता। यून रियू को खाना परोस रहा था तो रियू की फ्रेंड एक लीफ उठाने लगती है तो यून उसकी हेल्प कर देता है। यह देखते ही रियू गुस्से में आ जाती है और टेबल पर हाथ मारकर कहती है कि तुमने इसकी मदद क्यों की? तो यून कहता है कि उसे मुश्किल हो रही थी। रियू कहती है कि तुम्हें तो सिर्फ मेरा ख्याल रखना चाहिए था, मगर तुम तो हर लड़की की हेल्प करते जा रहे हो। क्या तुम्हें मेरी जरा से भी फिक्र नहीं है? चलो मुझे एक रैप बना कर दो। यून उसे रैप बनाकर देता है और फिर उसे खिलाने भी लग जाता है। रियू मौके का फ़ायदा उठाकर उसके हाथों खाना खाती रहती है। खाने के बाद वो उन दोनों को घर तक छोड़ देता है और यून के जाने के बाद वो काले कपड़ों वाला आदमी उसी बिल्डिंग में घूमता नजर आता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पुलिस यह बात कर रही थी कि उस कैमरे वाले ने म्यून को फ़ोन तो किया था मगर उसने फ़ोन नहीं उठाया। म्यून ने यूनसी की खून लगी स्कर्ट भी फेंकी थी। हमारा शक उसी पर करवा रहे हैं, लेकिन किसी ठोस सबूत के बगैर उसे मुजरिम नहीं कहा जा सकता। जाही कहता है कि हो सकता है कि वो वाकई ही बेकसूर हो। जाही रियू और यून को पुलिस स्टेशन बुला लेता है। यून फिर से उसे कहता है कि रियू को यहाँ मत बुलाया करो, मगर रियू कहती है कि मुझे हेल्प करनी थी इसलिए मैं आ गई। जाही बताता है कि हम हिप्नोटाइज के ज़रिए पता लगाएंगे कि उस रात तुमने असल में क्या देखा था। अब ये लोग उसे हिप्नोसिस रूम में बिठा देते हैं जहाँ डॉक्टर रियू को हिप्नोटाइज करके 21 दिसंबर की रात में वापस जाने को बोलता है। रियू को उस दिन की यादें नज़र आने लगती हैं। वो बताती है कि मुझे बर्फ़ गिरती नज़र आ रही है और यूनसी भी यहीं पर है। डॉक्टर उसे बस स्टॉप वाले सीन को याद करके बताने को कहता है तो रियू बताती है कि काले कपड़ों वाला आदमी उसकी तरफ बढ़ रहा है। उसका कद 6 फीट के करीब है और उसने काली जैकेट पहनी हुई है। रियू बताती है कि जब मैं बस में बैठी थी तो उस आदमी ने यूनसी पर वार भी किया था। रियू ये सब बताते हुए बहुत डर रही थी तो डॉक्टर उसे बोलता है कि आप उस जगह को छोड़ दीजिए और वापस बर्फ पर ध्यान दीजिए। वो बर्फ गिरते देखती है, तभी उसे बर्फ के बजाय अपने पिछले जन्म की वो याद नजर आती है जब वह किसी फूल की पत्ती को पकड़ने की कोशिश कर रही थी और प्रिंस यन उसके पास मुस्कुराते हुए आते हैं। यह मंजर देखकर वो उठ जाती है और सोचती है कि मुझे अभी जाही नज़र क्यों आया था। यून उसे घर छोड़ने आता है और उसके गले में अपना स्कार्फ पहना देता है। उसे बोलता है कि कल भी बहुत बर्फ पड़ेगी तो तुम घर से मत निकलना। रियू ये सुनकर बहुत खुश होती है और उसे ओके बोल देती है। अगले दिन यून जू वाले केस की चीज़ें देख रहा था। उसे याद आता है कि 1993 में जब वो कातिल को पकड़ने की कोशिश कर रहा था तब उसे एक चोल नाम के आदमी पर शक था, इसलिए वो उस आदमी पर नज़र रखता है। इधर पुलिस उस लाल नोटबुक को इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनाकर नए सिरे से केस को देखती है और कहते हैं कि कैमरे वाले आदमी और लाल नोटबुक का ताल्लुक भी पता लगाना है। रियू ने हिप्नोसिस के बाद बताया था कि मेरे अलावा एक और लड़की भी थी जिसने उस आदमी को यूनसी पर हमला करते हुए देखा था। इसी बात की वजह से पुलिस उस लड़की को ढूंढकर उससे पूछताछ करते हैं, मगर वो कुछ भी बताने से इनकार कर देती है क्योंकि वो इस केस में पढ़कर अपनी जान नहीं गंवाना चाहती थी। उसने इनकार की वजह से पुलिस अपने तौर पर ही कोशिश कर रही थी। रियू घर पर थी तभी रियू की फ्रेंड उसे बाहर चलकर कुछ लाने को कहती है। रियू इनकार करती है क्योंकि यून ने उसे बाहर जाने से मना किया था, मगर रियू की फ्रेंड
जिद करने लग जाती है और उसकी जिद की वजह से रियू को मारना पड़ता है। यून बाहर चोल नाम के एक आदमी पर नज़र रख रहा था और उसका पीछा कर रहा था, मगर वो आदमी अचानक भागने लग जाता है तो यून को भी उसका पीछा करना पड़ता है। वो उसे पकड़ ही लेता है, मगर अचानक एक पुलिस ऑफिसर उसे टकरा जाता है। यून उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो वो आदमी कहता है कि मैं चोल पर नज़र रख रहा था। यून उठकर चोल के पीछे जाता है, मगर वो कहीं नहीं मिलता। इधर रियू और रियू की फ्रेंड एक स्टोर से सामान खरीद रहे थे। रियू बाहर आकर स्नोफॉल को देखकर जाही को प्रिंस यन वाले रूप में देखती है और सोचती है कि वह आदमी कौन था जिसे पास मालूम होगा। तभी वही लड़की स्टोर से बाहर निकलती जो उस केस की गवाह थी, मगर बयान देने से इनकार कर दिया था। वो लड़की सामान खरीदने के बाद एक गली से गुजर रही थी और वो काले कपड़ों वाला आदमी उसका पीछा करने लग जाता है। वो उसके पीछे भागता है तो वो लड़की चीख मार देती है। रियू को भी कुछ शोर सुनाई देता है, इसलिए वो इधर आकर देखने की कोशिश करती है और कुछ देखकर उसे बहुत बुरा झटका लगता है। यून भी रियू को खतरे में फील करके उसके घर आ जाता है और ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बजाता है, लेकिन घर में कोई नहीं था, इसलिए वह वापस चला जाता है। इधर रियू की फ्रेंड रियू को ढूंढते हुए आती है तो पता चलता है कि उसने एक जख्मी डॉग को उठाया हुआ था। उसे काफ़ी चोट लगी थी, तो रियू की फ्रेंड उससे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। बाद में यून रियू को ढूंढते हुए हॉस्पिटल आ जाता है, तो रियू की फ्रेंड उसे बताती है कि रियू को एक जख्मी डॉग मिला है, इसलिए वो उसे सर्जरी करा रही है। यून उसे गुस्से में कहता है कि मैंने रियू को घर से निकलने से मना किया था, फिर तुम बाहर क्यों आए। यून की डांट सुनकर वो बोलती है कि क्या हमें अब तुम्हारी इजाज़त लेनी पड़ेगी और तुम मुझे क्यों डांट रहे हो। इधर रियू उस डॉग को सर्जरी करा देती है तो जाही उसे फ़ोन करके पूछता है क्या तुम ठीक हो। रियू उसे बता देती है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो उसे ओके बोलकर फ़ोन बंद कर देता है। दरअसल ये लोग म्यू के घर के बाहर उस पर नज़र रख रहे थे। म्यू भी अपनी खिड़की से उन्हें देख रहा था। ऑफिसर कहता है कि इसे पता है ना कि हम इस पर नज़र रख रहे हैं, तो जाही कहता है कि हाँ ये इसे पता है कि हम इस पर नज़र रख रहे हैं, इसे हर बात मालूम है। यहाँ यून रियू और डोरा को घर छोड़ने आता है और दोबारा डांटता है कि चाहे रियू अकेली घर से निकले या किसी और के साथ, बस तुम कहीं मत जाया करो। तो रियू की फ्रेंड कहती है कि अगर तुम्हें इतनी ही फिक्र हो रही तो तुम हमारे साथ घर पर ही क्यों नहीं ठहर जाते। तो इस बात पर रियू और यून दोनों हैरान हो जाते हैं। तो रियू की फ्रेंड कहती है कि अब यह तुम्हारे साथ ही सो जाया करेगा ताकि कोई सोते हुए भी रियू पर हमला ना कर सके। यून और रियू ये सुनकर शर्माने लग जाते हैं। तो रियू की फ्रेंड पूछती है कि क्या तुम दोनों इसलिए शर्मा रहे हो क्योंकि तुम दोनों इमेजिन कर रहे हो एक दूसरे को ऐसी सिचुएशन में। तो यून फ़ौरन बोलता है कि मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा। तो रियू की फ्रेंड कहती है कि रियू ने तो ज़रूर इमेजिन किया होगा। तो यून गुस्से में कहता है कि तुम इतनी गलत बात कैसे सोच सकती हो, तुम्हें ज़रा सा भी शर्म नहीं आती। तो रियू की फ्रेंड हंसते हुए यून को भी अंदर आने को कहती है और कहती है कि हमें वाकई में ही तुम्हारी ज़रूरत पड़ सकती है। तभी रियू उससे पूछ लेती है कि तुम अंदर जाओगे या नहीं। इस पर वह काफ़ी देर खामोश रहता है यून सोचने के बाद क्या जवाब देगा ये तो हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा।